जय हिंद। इग्नू जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से 28 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें पीएचडी के एंट्रेंस के रिजल्ट को लेकर कुछ जानकारी दी गई थी। उसी नोटिफिकेशन का सेकंड पार्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है 4 मार्च के शाम को। उसी को लेकर करनी है आपसे बातचीत। नोटिफिकेशन ये कहता है कि 8 जनवरी 2023 को जो पीएचडी के एंट्रेंस की प्रवेश परीक्षा हुई थी उसकी सभी विषयों की आंसर की को इग्नू ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है वो सभी विद्यार्थी अपने विषय की आंसर की को जाके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात जो समस्या पैदा करने वाली है, क्योंकि जलेबी की तरह बात करना आता होगा औरों को, दशकंठी को नहीं आता है, तो इसलिए सीधी आपसे बात करूंगा गन्ने की तरह, चाहे आपको मीठी लगे या सख्त लगे। जो आंसर की आई है ना, उस आंसर की के सवालों के जो जवाब है, चाहे सही हो या बेशक गलत आपको लगे कि आंसर की में सवालों के जवाब गलत दिए गए हैं, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि 28 फरवरी का जो नोटिफिकेशन आया था या आया है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि 4 मार्च शाम 6 बजे के बाद यदि कोई विद्यार्थी या शोधार्थी, बॉयज या गर्ल्स या कर्मचारी इस आंसर की को चैलेंज करता है या आंसर की पर आपत्ति दर्ज करता है 4 मार्च शाम 6 बजे के बाद, तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। अब सोचिए इस बात को कि 4 मार्च को ही आंसर की अपलोड की जाती है और 4 मार्च को शाम 6 बजे तक आप कहते हैं नोटिफिकेशन में कि इसके इस समय के बाद, यानी कि आप यदि शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 11 बजे, 12 बजे तक आंसर की आपत्ति को दर्ज करते तो मान्य नहीं होगी। अब बताइए, यानी कि आप या फिर आंसर की को 1 मार्च या 2 मार्च को अपलोड करते ताकि बच्चों को 1 से 2 दिन का समय मिलता आंसर की को। अब आपने बच्चों को कुछ मिनटों का ही समय दिया। कितना सही कितना गलत ये निर्णय है, ये तो कमेंट करके आप बताएं, क्योंकि ना ही मुझे इग्नू से संबंध है, ना ही पीएचडी से मेरा कोई संबंध है। मेरा संबंध केवल आपसे है। ठीक है, ये सूचना थी, आपको देनी थी। लगा कि एक आधे विद्यार्थियों का फायदा हो सकता है, लेकिन आंसर की को भी आप देख लीजिएगा भैया। आंसर की तो ऐसी दी है जैसा लगता है कि कार्बन कॉपी दे दी हो। कार्बन कॉपी दे दी हो, इतनी व्यवस्था नहीं है। आपसे हजारों रुपए की फीस ली है एंट्रेंस की, लेकिन आंसर की ऐसे दी जैसे कि केजी के बच्चों के आंसर की आती है। इस पर भी अपनी राय दीजिएगा कि आंसर की ऐसी होती है। ठीक है, और भैया इसको देख लीजिएगा और आपने जिस विषय से भरा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कितने नंबर आपके सही हैं ये बताइएगा, और कितने नंबर पर क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए ये कमेंट करके मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जामिया, इग्नू और सीसीएस यूनिवर्सिटी गजब तरीके की हैं। मापदंड जो प्रोस्पेक्टर में देती हैं एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए मेरिट की, उसको फॉलो नहीं करती है। जब लिखा है प्रोस्पेक्टर में 50% क्वालिफाई वाले बच्चों को आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो अगर बच्चों के नंबर 65-70 आते हैं, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं। तो ऐसे हालात तो इन 7 यूनिवर्सिटी में देखने को मिले थे। हो सकता है इग्नू अपनी परंपरा को तोड़े या फिर वही परंपरा फिर से आए। ठीक है, जो कुछ भी होगा आपको मालूम चलता रहेगा समय समय पर, जैसे ही अपडेट आएंगे कोई भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। मेरे लिए कुछ सुझाव है, आपके पास कुछ सवाल है, आपका कोई और डाउट है, कमेंट करके उसको जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैं भी अपने कंटेंट में, अपनी वाणी में, अपनी शैली में कुछ परिवर्तन, कुछ शोध कर सकूं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सके। अगला वीडियो किस विषय पर, किस विश्वविद्यालय का होगा ये मैं अभी तक नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी होगा जल्द आपको मिलेगा। और आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आप किस विषय पर वीडियो मुझसे चाहते हैं, कौन सी जानकारी मुझसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद।